प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2022 में देव उठनी एकादशी कब मनाई जाएगी, देव उठनी एकादशी कब शुरू होगी और कब इसका समापन होगा। इस दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हम देव उठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण 4 महीने की निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोबारा से जागृत अवस्था में आते हैं, यानी कि उठ जाते हैं। इसलिए हम इस एकादशी को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। देव उठनी एकादशी के साथ ही विवाह, शादियां तथा अन्य प्रकार के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी को बड़ी एकादशी बताया गया है। इस दिन यदि हम व्रत करते हैं तो हमारे कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। साल 2022 में देव उठनी एकादशी 4 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इसकी जो शुरुआत है वो 3 नवंबर गुरुवार की शाम को 7:09 पर हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 4 नवंबर शुक्रवार के दिन शाम 6:07 पर हो जाएगा। अब की बार देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो एक ही दिन मनाया जाएगा, चाहे आप समार्त वर्ग के हों या फिर वैष्णव वर्ग के हों। ये 4 नवंबर को ही आपने व्रत करना है। एकादशी के दिन किए जाने वाले सभी कार्य आपने 4 नवंबर को ही करने हैं। अब की बार 2 दिन व्रत नहीं रखा जाएगा। बहुत सारे भक्त लोग देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की शादी श्री शालिग्राम भगवान से करवाते हैं। तो यदि आपने तुलसी माता की शादी करवानी है तो भी आपने 4 नवंबर को ही करवानी है। अब 4 नवंबर को तुलसी मैया की शादी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को रहेगा गोदली मेला में, अर्थात 4 नवंबर शुक्रवार के दिन शाम को लगभग 5:50 से ये शुभ मुहूर्त शुरू होगा और शाम को ही 8:50 तक रहेगा। यदि आपने तुलसी माता की शादी श्री शालिग्राम भगवान से करवानी है तो ये जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है, इस मुहूर्त में आप तुलसी माता की शादी संपन्न कर सकते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जो पुण्य हमें एक कन्यादान करने से मिलता है वही पुण्य तुलसी माता का विवाह श्री शालिग्राम जी के साथ करवाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी माता का विवाह जरूर करवाना चाहिए। जो मुहूर्त मैंने आपको बताया उस समय आपने 2 चौकियां लेनी चाहिए। एक चौकी पर तुलसी माता के गमले को आपने सजा करके रखना चाहिए और दूसरी चौकी पर श्री शालिग्राम भगवान को सजा करके रखना चाहिए। तुलसी माता को आपने लाल रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए
और जो शालिग्राम भगवान हैं उनको मौली रूपी वस्त्र अर्पण करना चाहिए और फिर उनका गठजोड़ कर देना चाहिए। उसके बाद दोनों का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के बाद शालिग्राम भगवान को अपनी गोद में उठा करके तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद यथा श्रद्धा आपने तुलसी माता को कुछ सामान भी देना चाहिए। जिस प्रकार से हम बेटी की शादी करते हैं, कन्या की शादी करते हैं, उसको दहेज के रूप में कोई न कोई सामान देते हैं, इसी प्रकार से तुलसी माता का विवाह जब हम कर रहे हैं तो तुलसी माता को हमें कुछ सामान अर्पित करना चाहिए। हम बर्तन अर्पित कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं, साड़ियाँ कर सकते हैं, पायल अर्पित कर सकते हैं, बिछुआ अर्पित कर सकते हैं, श्रृंगार की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि आप तुलसी माता को क्या क्या अर्पित कर रहे हैं। ये सारा सामान अर्पित करने के बाद इस प्रकार से आपने विवाह तुलसी माता का संपन्न करना है। और यदि आप विधि विधान से करना चाहते हैं, बड़े लेवल पर इसको करना चाहते हैं, तो फिर एक पंडित जी की सहायता ले लीजिए, पंडित जी को बुला लीजिए और उनकी सहायता लेकर के तुलसी माता का और शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न कर दीजिए। विवाह के बाद जो तुलसी माता है इसको आप मंदिर में दान दे सकते हैं। अब कुछ भक्तजन ऐसे होते हैं जो विवाह के बाद मंदिर में दान कर देते हैं और कुछ अपने घर में ही रखते हैं। अब जो भक्त लोग मंदिर में इसका दान करना चाहते हैं तो जिस भी मंदिर में वो दान कर रहे हैं उस मंदिर के पुजारी से इसके बारे में सलाह मशुरा जरूर कर लेना चाहिए, यानी कि उससे पूछ लेना चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए कि पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, हम तुलसी माता का दान आपके मंदिर में कर रहे हैं, आज के बाद इनकी जो जिम्मेवारी है वो आपके ऊपर है, इसके अंदर जल देना है, इसकी जो सेवा करनी है वो आपकी जिम्मेवारी है। यदि आप इस जिम्मेवारी को निभाते हैं तो आपके मंदिर में हम तुलसी माता का दान कर रहे हैं। यदि वो हाँ बोल दे तो ही आपने उस मंदिर में तुलसी मैया का दान करना चाहिए। और साथ में जो चीज़ें आपने विवाह के दौरान तुलसी माता को अर्पित की हैं वो सारी चीज़ें, वो सारा सामान पंडित जी को दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप तुलसी माता का दान कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि घर में ही रखते हैं तुलसी माता को, तो तुलसी माता को तो घर में रख लो, ठीक है, लेकिन जो सामान आपने विवाह के दौरान अर्पित किया है वो सामान तो आपने पंडित जी को ही दान करना चाहिए। और यदि पंडित जी आपने अपने घर में बुलाया है तुलसी माता का विवाह करवाने के लिए तो वो सारा सामान उस पंडित जी को भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप तुलसी माता का विवाह संपन्न कर सकते हैं और जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रदर्शकों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।